हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है आपके 2026 की वार्षिक राशिफल की वीडियो, जिसमें कि हम आपके करियर, आपके जॉब, बिजनेस, आपके प्रॉपर्टी, आपके असेट्स एंड ब्लॉकेजेस, ब्लेसिंग्स, चैलेंजेस, रेमेडीज़, आपके लिए लकी कलर पूरे वर्ष के लिए, ठीक है, कुछ कुछ स्पेसिफिक मंथ पे क्या होने वाला है, इन सब पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपके थीम ऑफ द रीडिंग की। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात बता दूं, ये एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी, ठीक है। जो भी पूरे वर्ष में ट्रांजिट्स होने वाले हैं, कोई ग्रहण है, ये उन सबको मिलाकर एक मोटी हाईलाइटिंग रहेगी। बाकी हर महीने की तो हम बनाते ही है वीडियो, ठीक है। आप इसे किस तरीके से देख सकते हैं, अगर आप नाम से मिथुन राशि के हैं, जेमिनाई हैं, और डेट ऑफ बर्थ से जेमिनाई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चंद्र राशि और राइजिंग मीन्स कि लग्न आपका मिथुन राशि का है तो ज़्यादा रेजोनेंसी होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी का मिक्सचर भी है। तो इसीलिए जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे मून साइन वरीयता रहती है, ठीक है। अन्यथा कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप इसे किसी भी तरीके से मिथुन राशि के हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी जन्म तिथि वगैरह के बारे में नहीं पता होता है, तो वो कैसे देखे फिर, हालांकि उनका जो नाम राशि है वो मिथुन राशि का है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप किसी भी तरीके से, अगर आपसे ये मैसेज रेजोनेट होता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही है, ओके। बाकी आने वाले साल में तो पता चल ही जाएगा महीने के अकॉर्डिंग कि कितना आपसे मैच होता है, नहीं, ओके। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले, लाइक में लास्ट में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही रीडिंग होती है, यहाँ पे कोई भी थी था पे फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई भी रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स या जेमस्टोन, कोई कंसल्टेशन यदि आपको चाहिए, 2026 की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे नंबर गिवन है जो वीडियो में आपको दिख रहा होगा उसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करके, नॉट कॉल। जुपिटर, अभी देखिए ये अभी सामने भी यही कार्ड आया था, शफलिंग करने के बाद भी जुपिटर का कार्ड ही आया है। बृहस्पति की ब्लेसिंग्स, ओके। एक्सपेंडिंग, हर चीज़ों का एक्सपेंडिंग, ओके, चाहे वो किस चीज़ का भी हो, विजडम का हो, ओके। यहाँ पे जजमेंट का भी दिखाया है, मोरालिटी का भी दिखाया है, रिलीजन को भी दिखाया है, टीचिंग एंड लीगैलिटी, ट्रुथ, कंसल्टिंग एंड ग्रेविटी। बॉटम ऑफ द डेक में है कैंसर का कार्ड। मून, सेंसिटिव, इंट्यूटिव, नर्चरिंग, जेंटल, रिसेप्टिव, फ्रुगल एंड अडेप्टेबल, म्यूजिकल, कॉशियस। देखते हैं आप कार्ड्स को। थीम ऑफ द रीडिंग में साथ में आपके बात कर लेते हैं। आपके लिए जो पूरे साल पावर रहेगी आपकी, ओके, जो फोकस मेन रहेगा, कम्युनिकेशन पावर आपका बेमिसाल होगा, ठीक है, तो उसको ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। देखिए थीम ऑफ द रीडिंग का मतलब क्या होता है कि वो पूरे साल में ये मेन आपकी पावर रहेगी, मेन जो मोटिव रहेगा ना, मेन जो टारगेट रहेगा, यही इसी के आधार पे घूमेगा पूरा साल। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि, क्योंकि देखिए गुण तो सब में होता है, लेकिन अगर सही समय पे उसे यूज़ ना किया जाए, सही समय पे उस पावर का यूज़ ना किया जाए तो वो व्यर्थ हो जाता है। तो गाइडेंस देना हमारा काम है, आप उसे अब उस अपनी लाइफ में उन जगहों पे, उन सिचुएशन पे, उन स्टेजेस पे यूज़ करते हो या नहीं करते हो, या नहीं कर पाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले ओशो ज़ेन कार्ड से देखेंगे तो कम्युनिकेशन पावर, फाइनेंशियल एक्सपेंशन, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेंडिंग का भी कार्ड मैंने आपको दिखाया। स्मार्ट डिसीजंस, 2026 जेमिनाई आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, फाइनेंशियल प्लानिंग्स और मेंटल क्लैरिटीज़ का साल है। जो लोग कंफ्यूज थे किसी भी बात को लेकर, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका मैरिज लाइफ हो, ठीक है, मूव ऑन करना है, किसी सिचुएशन से वेट करना है, उन सब में क्लैरिटी मिल जाएगी आपको इस साल में। टोटैलिटी, फर्स्ट कार्ड इज टोटैलिटी, सेकंड इज रीबर्थ, टर्निंग इन। अब देखिए यहाँ पे जुपिटर का कार्ड आया है, ओके, यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड आया है, और इस लड़के के हाथ में, इस बच्चे के हाथ में फ्लूट है। कहीं ना कहीं ये श्री कृष्ण को भी
इंगित कर रहा है। ठीक है, तो आपके लिए श्री हरि के चरणों में रहना, उनको फॉलो करना, उनके लाइंस को फॉलो करना, भागवत गीता के लाइंस को फॉलो करना, ठीक है, बहुत प्रेरणादायक रहेगा, मोटिवेशन रहेगी, चाहे कोई साथ में हो ना हो। ठीक है ना। इंटीग्रेशन, चेंज। अब देखिए यहाँ पे रीबर्थ का भी कार्ड आया और यहाँ पे चेंज का भी कार्ड आया है कि चेंज के साथ रीबर्थ एंड रीबर्थ के साथ चेंज, कि ऐसा रीबर्थ होगा कि सब कुछ चेंज, वो आपके अंदर के व्यक्तित्व में भी हो सकता है, आपके बाहर के व्यक्तित्व में भी हो सकता है। कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे बीते साल में, उन चीज़ों में भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा मेंटल क्लैरिटी मिलना, किसी भी चीज़ में हो, करियर चूज़ में हो, करियर ऑप्शंस चूज़ में हो, अपने बिजनेस में हो, अपने फाइनेंसिस में हो, सेविंग्स को लेकर हो, प्रॉपर्टी को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है ना। तो चेंज के साथ एक रीबर्थ, किसी किसी के लिए एक रीबर्थ के साथ एक चेंज, कि पूरा का पूरा आप वर्जन ही चेंज कर रहे हैं अपना। कोई कोई पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज कर रहा है, किसी गोल को पाने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग्स ही चेंज कर रहा है वो। ठीक है। जुपिटर की ब्लेसिंग्स रहेगी आपके साथ, डोंट वरी। टोटलिटी, कोई आपको यहाँ पे कंप्लीट करने आ रहा है या आ रही है। ओके, ये मे भी कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फिर टीम वर्क में ही ऐसे कुछ पार्टनर्स मिलना आपको जो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, कि मतलब आधा ज्ञान आपके पास, आधा ज्ञान उसके पास, और कहते हैं ना कि अच्छी जुगलबंदी हो गई और काम चल पड़ा, इस तरीके का, कि आपको अच्छे अच्छे पार्टनर मिल गए, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। ठीक है, और अच्छे अच्छे टीम वर्क में लोग मिल गए, चाहे आप कहीं के हेड है, अथॉरिटी वाले पोस्ट में काम करते हैं, लव पार्टनर के रूप में कोई मिल गया या मिल गई, मैरिज पार्टनर के लिए कोई मिल गया या मिल गई, या ऑलरेडी ही मैरिड अगर आप है तो आपके काम में, आपके डिसीज़न में, आपके आइडियाज़ में, आपके प्लान्स में अपने पार्टनर का भी सहयोग मिलना, जो कि शायद बीते कुछ महीने से ना मिल रहा हो या फिर उसकी कुछ कमी हो। परिवार का सपोर्ट मिलना, भाई बहनों में से किसी का सपोर्ट मिलना, मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। टोटलिटी मतलब कि संपन्न कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं, कि आधी चीज़ आप में है, आधी चीज़ उसमें है, दोनों ने मिलाकर, दोनों की जुगलबंदी ने, ठीक है ना, एक अलग ही चेंज ला दिया लाइफ में। रीबर्थ, यहाँ पे टर्निंग इन। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको इंट्यूशन का कार्ड दिखाया था, यहाँ पे कैंसर के कार्ड में आया था क्या, इंट्यूटिव। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या आया है, टर्निंग इन, मीन्स अंदर की तरफ मुड़ो, कि कहीं पे हो सकता है किसी मिथुन राशि वाले के लिए चाहिए क्या, तुम्हें पहले ये डिसाइड करो। ठीक है, अलग 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 थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे दूसरे, अगर किसी और के लिए मैं बोलूँ तो कुछ रिश्तों में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसको चुनूँ। ठीक है ना, हो जाता है ना कि सामने कुछ अपने खड़े रहते हैं, लेकिन उन अपनों में से भी मुझे किसको चुनना चाहिए, किसका पक्ष लेना चाहिए। दो दोस्त है, दोनों में से किसका साथ देना चाहिए, हो जाता है ऐसा। ठीक है ना। इनर बैलेंस एंड यूनिटी को दिखा रहा है यहाँ पे, कि अपने पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ, मैरिज पार्टनर के साथ इस समय बहुत अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा। और अगर नहीं बन पा रहा है तो आपको कहीं ना कहीं बनाना है। ओके, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है और आप दोनों मिलके इस चीज़ को सॉल्व करोगे, किसी भी चीज़ को कह लो। कोई यहाँ पे अपना ही नाग है जो डसेगा या डसने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की वजह से आप सेफ हो जाएंगे। यिंग यांग की एनर्जी दिखा रहा है। बैलेंस, कोई बैलेंस पर्सन ही आपको मिलेगा या मिलेगी। ठीक है ना, उसकी वजह से आप कुछ लोगों को यहाँ पे बीट कर पा रहे हैं। एक मैसेज है कि आप कुछ लोगों को यहाँ पे बीट कर पा रहे हैं अपने पर्सन की वजह से, लव पार्टनर हो गए, मैरिज पार्टनर हो गए। ठीक है, चाहे वो उनके आइडियाज़ की वजह से हो या उनके किसी भी तरह के सहयोग की वजह से हो। ओके, कि आपके साथ शायद कोई ऐसा हो, आपकी मदर हो सकती है या आपके लवर हो सकते हैं, कि कोई ऐसा पर्सन जो आपको ना आने वाले खतरे के बारे में आभास करा दे, और वहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन से बच जाएंगे जो भी आपके अपनों में ही शामिल होगा या होगी। ये बहुत ख़तरनाक होता है ना, जब कोई अपना ही शामिल हो बर्बादी में। वैसे पीठ पीछे वार अपने ही करते हैं, क्योंकि पराया को तो पता ही नहीं होता कि हम कहाँ से वीक है। वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते, सिर्फ द्वेष भाव रख सकते हैं।
अवेकनिंग देखिए, अभी मैंने आपको क्या दिखाया था यहाँ पे, देखिए, और ये यहाँ पे मैं कह रही हूँ आपको जेमिनाई, देखिए अभी मैंने श्री कृष्ण का ही आपको जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। अब देखिए आपके सामने ही कार्ड शफल किया है मैंने, अवेकनिंग का कार्ड आया है और श्री कृष्ण का यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि कोई भी आपको दिक्कत हो, ठीक है, श्री कृष्ण श्री हरि की सेवा करना, उनके सानिध्य में रहना आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा देगा। कहते हैं ना कि हर छल, हर साम, हर दंड, साम दाम दंड भेद, हर चीज़ का मिक्सचर थे। आपने सुना होगा, महाभारत की कहानी पढ़ी होगी, देखी होगी, तो उसमें किस तरीके से हर चीज़ का प्रयोग करके श्री कृष्ण ने जिता दिया था। तो उसी तरीके से चाहे आपके साथ कोई भी तरीके की पॉलिटिक्स हो, कोई भी माइंड गेम चल रहा हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, असली जड़ को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि इनके सानिध्य में रहिए, इनको प्रेयर कीजिए, ठीक है, इनके ही आशीर्वाद के द्वारा अवेकनिंग होगी। मिथुन राशि, यहाँ वैसे तो मैं रेमेडीज़ आपको लास्ट में बताने वाली थी, लेकिन ध्यान नहीं रहेगा मेरे को, इसीलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। कुछ लोगों से आपकी काट होगी, एक्सपेंसिवनेस, एटर्निटी बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी चीज़ से, चाहे आप जितने भी बड़े पद में क्यों ना बैठे हो, आप के ऊपर में भी घर की सारी जिम्मेदारियां हो, उस वजह से इतना ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, या फिर जीवन की किसी भी परिस्थिति ने, कहते हैं ना, कठोर डिसीज़न लेना, जिस तरीके से एक पिता डिसीज़न लेते हैं या घर का वो व्यक्ति डिसीज़न लेता है जिसने बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाया है कि किसी को सुनने में अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है, लेकिन हमें डिसीज़न वही लेना है और वही बनाना है किसी के भी लिए कि जिससे उसका कल ख़राब ना हो। बजाय मैं उसकी, जैसे होता है ना कि छोटा बच्चा बोले कि महीने में एक बार बोल दिए कि चलो मुझे चिप्स खरीद दो, तो आपने ख़रीद दिया, लेकिन अगर वो डेली बोलेगा तो एक अच्छा पेरेंट्स वो नहीं खरीद के देगा, बिल्कुल भी नहीं खरीद के देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं उसकी सेहत पे उसका असर पड़ेगा। ये तो बच्चा है, ये तो कुछ भी मांगता रहेगा। भाई बड़े भी कहीं कहीं ऐसी जिद कर बैठते हैं कि उसे नहीं पता चलता कि वो इतनी गलत चीज़ की डिमांड कर रहा है। ओके, तो उसी तरीके से मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ की जिद पूरी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियों में आपको डाला जाएगा कि आप ना उन लोगों से दूर नहीं होना चाहोगे, या उन लोगों से मतलब कि दूर होना आपके बस की बात नहीं है, लेकिन क्यों आपको वहाँ से अलग किया जाएगा? क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी की जो ब्लॉकेजेस है ना, वही चीज़ है। आपको गाय को हरा चारा देना है, ये एक रेमेडी है आपके लिए पूरे वर्ष की। कब देना है? वेडनेसडे दे सकते हो, ओके, या फिर हफ्ते में 2-3 दिन रैंडमली आप चुन लो, कोई भी आप दे सकते हो। काफ़ी सारे NGOs है जो फंड के तौर पे जाता है। वृंदावन चक्कर लगाओ, वहाँ पे गौशाला बनी हुई है, वहाँ पे आप दे आओ, ठीक है ना। काफ़ी सारे NGO है, ट्रस्ट के थ्रू से पैसे जाते हैं चारे के लिए, आप वहाँ दे दो। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के सवाल आ जाते हैं, जो मैं प्राइवेटली भी बहुत लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन में भी कहती हूँ, रेमेडीज़ के रूप में आप ये करो, क्योंकि ब्लेसिंग से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वैसे रुक जाती है ना, आप जब चैरिटी करते हो ना, तो आपका कहीं ना कहीं कर्मा वहाँ पे रिलीज़ होता है, बैड कर्मा। हमें नहीं पता कि जाने अनजाने में हमसे कितनी गलतियां हो जाती हैं, तो क्षमा प्रार्थी करके सोना चाहिए। इसीलिए रात को कहा जाता है कि हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो हमें क्षमा कर दो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं रिलीजिंग में, कहते हैं ना, ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं, किसी ने कुछ कर दिया है कि मन में शक आ जाता है, एकदम से अच्छा खासा घर परिवार चल रहा होता है, एकदम से तनाव स्टार्ट हो गया, या कुछ जो भी है। नज़र इज़ रियल, ये मैं भी मानती हूँ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? चैरिटी कीजिए, डोनेशन कीजिए, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। उसमें क्या होगा, एक तो ये जो हम बेजुबान जानवरों के लिए जो कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, ठीक है, उनका पेट भरना, मन में लालच नहीं होना चाहिए। ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलती हैं, आज नहीं तो कल। हो सकता है आप बोले कि हमारा काम धंधा अच्छा चल जाए, उधर से ना मिले, आपको निरोगी काया मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है भाई। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जहाँ पे हेल्थ सही नहीं है, लोग करोड़ों कमा के भी वहाँ पे बीमारी में कितना पैसा निकल जा रहा है। तो हेल्थ इज़ रियल वेल्थ, ठीक है ना। किसी किसी को ब्लेसिंग्स में अच्छी हेल्थ मिल जाती है, बहुत कुछ है। तो मन में कभी भी नहीं अटैचमेंट होनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, हमारा ये करवा दो, ठीक है। बस जो हमारे लिए अच्छा है, सही है, आप वहाँ पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखो, इतना ही, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो,
आपको जो सही लगे वही करो। इंडिविजुअलिटी का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है, किसी से कंपेयर मत करना अपने आप को मिथुन राशि इस पूरे साल में, क्योंकि हर किसी की एक इंडिविजुअल पहचान है, ठीक है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अलग गुण है। ओके, वैसे भी ये साल इंडिविजुअलिटी का ही है। क्यों? क्योंकि सन का ईयर है, 2026 का जो साल है वो सूर्य का साल है। तो सूर्य जैसे अकेले चमकता है, ठीक है, चाहे वो तपके, चमके या जैसे भी चमके, अकेले चमकता है, अकेला रोशन करता है, कभी खुद जल के दूसरों को रोशन करता है, या चाहे कुछ भी, बहुत सारी बातें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। उसका काम क्या है कि उसकी किरणों को कोई नहीं रोक सकता। इवन जब बादल आ जाते हैं और तब भी अगर रोशनी है, मतलब सूरज को सिर्फ मेघ ने ढका हुआ है, बाकी उसके अस्तित्व को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो अपने समय से ही निकलेगा, अपने समय से ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि वो इंडिविजुअलिटी देगा, सबको देगा, कि जो भी किसी भी तरीके के कंफर्ट जोन में हैं और बहुत लंबे समय से बहुत बड़ी बड़ी डिज़ायर्स मन में पाले हुए हैं और कहीं ना कहीं बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। शिकायतें लेकिन बहुत सारी है, क्यों नहीं हो रही है? तो इस साल वो शिकायतें आपकी दूर होगी, लेकिन थोड़ा पेन के साथ। कैसा पेन? कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आपको सुकून मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आपकी रोशनी वहाँ छिप रही है। तो भाई यूनिवर्स इस बार 9 साल का लेखा जोखा कंप्लीट कर देगा। अगर 9वां जो टोटल था, 2025 का जो टोटल था 9 का था, कि एक साइकिल पूरा ख़त्म हो रहा है 1 से 9 के बीच का, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फिर एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पे जो भी 9 सालों में सब व्यक्तियों ने ही जो भी किया है ना, उसका लेखा जोखा, उसका सारा कर्मा सामने आ जाएगा। कार्मिक साइकिल एंड कहा जा रहा था ना हर रीडिंग में कि 9 का ईयर है, कार्मिक साइकिल्स एंड्स होंगे, न्यू बिगनिंग्स होगी। तो न्यू बिगनिंग जब होती है थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन बहुत धमाकेदार एंट्री होती है। तो अवेकनिंग का साल है ये आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ों में, ठीक है। कहीं ना कहीं कहूँ यहाँ पे आपके गुरु, मेंटोर, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, उनके आशीर्वाद से आपको काफ़ी सारे पुराने कनेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं, जो सिर्फ अपनेपन का मास्क लिए हुए थे, या फिर जो कहीं ना कहीं आपकी रोशनी को ब्लॉकेज डाल रहे थे। ओके, ओ माई लॉर्ड, वेक मी फ्रॉम लाइफ एज अ सच स्पिरिचुअल शीप, मे आई हियर यू थ्रू माई ओन इंस्टिंक्ट्स एंड कॉमन सेंस। समझ रहे हैं? वही चीज़ कि मे आई हियर यू, मैं सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ अपने इंट्यूशन। इंस्टिंक्ट्स मीन क्या? इंट्यूशन एंड कॉमन सेंस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा, यही होगा। और चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलेंगे तो डेफिनेटली अच्छा ही अच्छा महसूस होगा, वरना वो आपको तकलीफ देगी। इंडिविजुअलिटी, यही मैंने कहा कि ये इंडिविजुअलिटी का साल है, तो पृथक करके आपकी इंडिविजुअलिटी को निखारेगा। ओके, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिथुन राशि आपके लिए जो चैलेंजेस रहने वाले हैं इस साल में, ओवर थिंकिंग, स्कैटर्ड एनर्जी, ओके, और कम्युनिकेशन के द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उससे आपको बचना है। रिमेन इन द लाइट, अ गिफ्ट फ्रॉम लाइफ, ओपननेस, होप, चेंज इज एवरीथिंग। फिर से चेंज का कार्ड आया है। ब्लेसिंग्स की बात करें यहाँ पे मिथुन राशि आपके लिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स, ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, फाइनेंशियल ग्रोथ, मेंटल क्लैरिटी, हर चीज़ को लेकर, करियर रिकॉग्निशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए रिमेन इन द लाइट का कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहा है जेमिनाई। स्टे काम एंड वाइज, मूविंग फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस। काम होके एंड वाइजली आपको रहकर मूविंग फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। नोइंग यू विल सक्सीड, ठीक है, कि आपको मतलब पता है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। चाहे आप सक्सेसफुल हो गए हैं, फिर भी उसका ना एक कहते हैं ना कि एक रौब ना दिखना कि देखो मैंने फाइनली वो चैलेंज पूरा करके दिखा दिया, कि किसी से आपने रिवेंज लेने की चाह में कि मेरा ये चैलेंज था अपने आप के प्रति, मेरा ये प्रॉमिस था अपने आप के प्रति, देखो मैंने करके दिखा दिया। तो मुंह से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्शंस लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है ना। नो मैटर व्हाट हैपन्स, रिमेन इन द लाइट बाय मेंटेनिंग योर फेथ एंड इनर बैलेंस। चाहे कुछ भी हो, कोई भी फेथ हो, कोई आपको आके अपना घमंड दिखा रहा है या दिखा रही है, देखो मैंने तुमसे कम काम किया, ठीक है, मैं तुमसे कम एफर्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास सब कुछ है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इनर बैलेंस को बनाए रखें और फेथ को बनाए रखें अपने ऊपर,
ठीक है। यू नर्चर योर सोल एंड बिकम अ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लाइट। सेकेंड मैसेज इज अ गिफ्ट फ्रॉम लाइफ। लाइफ ऑफर्स मी अबंडेंट प्रूफ ऑफ द यूनिवर्स लव एवरी डे। एंजल्स आर सेंट टू गाइड मी। किसी भी थ्रू से कुछ भी आपको गाइड कर सकते हैं, और वही आपके लिए क्या है, गिफ्ट फ्रॉम लाइफ, कि आप ना जो है जितना है उसमें सेटिस्फेक्शन होने वाले हैं, कि एक टाइम बाद ना फोर्स नहीं करेंगे कि चीज़ें फोर्स कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सेंसिबल रहेंगे आप इस साल अपने प्रति, चीज़ों के प्रति, कि अगर नहीं हो रही है तो थोड़ा सा वेट करते हैं अपनी बारी का, इस तरीके के थॉट प्रोसेस में, ओके। और आप देखेंगे कि सब कुछ नेचुरली आपके पास आ रहा है, और जितना आ रहा है ना उतना आप उसमें सेटिस्फाई होंगे। नेविगेट माई जर्नी वेदर थ्रू वर्ड स्पोकन और रिटन, आई विल लिसन क्लोजली। कुछ भी लिखा हो, कोई पढ़ा हुआ कोट हो, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर वो चीज़ आपको मैसेज देगी, एक सैक्रेड गिफ्ट होगा आपके लिए, जो आपके पाथ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर लव एंड स्पिरिचुअलिटी भर देगी उस जर्नी में, ओके, इनर बैलेंस के साथ। और जब स्पिरिचुअलिटी एंड लव होगा तो इनर अपने आप बैलेंस हो ही जाएगा। तभी मैंने कहा कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। तो बेफजूल की किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने से बचे, और जो श्री कृष्ण के सानिध्य में रहेंगे भाई, वो तो वैसे भी देखिए मिथुन राशि, ठीक है, कहीं ना कहीं बुध, ठीक है, मरकरी आपका लॉर्ड है, तो बुद्धिमता से ही चलते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। तो वो बुद्धिमता इस साल आपकी चरम पे रहेगी, जितना उसको अपना हथियार बनाएंगे वो सही है, कि जोश में आके होश नहीं गंवाना है, फ्लो में कुछ भी नहीं बोल देना है, ठीक है ना। ओपननेस, आई ट्रस्ट डैट वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन्स। देखिए इस लेवल का आपके अंदर ट्रस्ट है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा, ठीक है, खुला है, ओके। वो ऑलरेडी ही पहले खुल जाता है, ऐसे ही ऊपर वाला इतना निर्दय नहीं होता है। वो बात अलग है कि हम दुख में इतना डूब जाते हैं कि हमें नहीं दिखता है, लेकिन दो कथन बिल्कुल सत्य है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो हमें थोड़े टाइम बाद समझ में आता है। और दूसरा ये कि एक दरवाज़ा बंद होने से पहले, उससे पहले ही दूसरा दरवाज़ा खुल गया होता है। टुडे आई हैव फेथ इन द यूनिवर्स, इन माई सेल्फ एंड इन लाइफ। सिर्फ किसके ऊपर फेथ है आपका पूरे साल? यूनिवर्स के ऊपर, माई सेल्फ आपके अपने ऊपर, और जीवन के ऊपर, कि जीवन है, मैं हूँ और मेरे भगवान मेरे साथ है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। बहुत अच्छा यहाँ पे कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है इस कार्ड के द्वारा। आई बिलीव समथिंग बेटर इज़ ऑन इट्स वे, कि कोई चीज़ होगी, आप उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। किसी मामले में तो इतना ज़्यादा आपके अंदर कामनेस होगा, ठीक है ना, इतना ज़्यादा वाइजली आप चीज़ों को सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कि आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि अगर ये चीज़ हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ बेटर तो होना ही है इसके बाद। बाय लेटिंग गो ऑफ द पास्ट को लेट गो कर रहे हैं। आई एम रेडी टू एम्ब्रेस द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दैट अवेट मी। जो मेरा इंतज़ार कर रही है, जो व्यक्ति, जो अपॉर्चुनिटी मेरा वेट कर रही है, मैं अब उस तरफ जाने को रेडी हूँ, ये थिंकिंग आपकी रहेगी। और कार्ड्स देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। पीछे छूटती हुई चीज़ें बहुत याद करेंगे आप। वही कह रही हूँ ना कि कन्फ्यूजन रहेगा बीच बीच में, पीछे छूटती हुई चीज़ बहुत अच्छी, मतलब यादगार होंगी, लेकिन कुछ कनेक्शन ऐसे आपसे कटेंगे और छूटेंगे जो आपके हायर सेल्फ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, ओके। और कुछ लोग आपके जीवन में नए जुड़ेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैरिज में परिवर्तित होना, ठीक है। हो सकता है आप सॉन्ग लवर है, या फिर आप जिसके साथ कनेक्ट होंगे वो सॉन्ग लवर है, या फिर सॉन्ग्स के मामले में, म्यूजिक्स के मामले में दोनों की चॉइसेस सेम है। यहाँ पे कोई हैप्पी एंडिंग भी होती हुई दिखा रही है किसी लव लाइफ में, ओके। कंफर्टेबल पार्टनर मिलना, बहुत लंबे समय के बाद अपने पार्टनर से मिलना, ये सब चीज़ें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, रिश्ते में बीच बीच में ईगो बहुत ज़्यादा हावी रहेगा मिथुन राशि, ईगो बहुत ज़्यादा हावी रहने वाला है रिलेशनशिप में बीच बीच में,
ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे तो हाईलाइटिंग्स बात ही होगी, अभी तो मंथली यहाँ पे या 15 दिन वाली रीडिंग नहीं हो रही है, तो हाईलाइटिंग्स और जो मोटा मोटी तौर पे दिखेगा वही मैं बोलूँगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है टाइम ऑफ हैप्पीनेस, इनकरेजमेंट। मैंने कहा ना विजयी प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत मतलब कोई बिग हैप्पी एंडिंग यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि फाइनली वो संघर्ष आप जीत लिए, वो वॉर्स आप जीत लिए जो प्यार में आपको झेलने पड़ रहे थे, चाहे वो पारिवारिक तरफ से हो या फिर आपके आपसी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होना। एम्प्रेस का कार्ड ने क्लियर किया है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स को। नोटिस किए जाएंगे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आप नोटिस किए जाएंगे, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने एंड जस्टिस ने। किसी ने गलत किया है, आपके साथ जस्टिस होगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स हर्मिट को क्लियर किया है। सोल सर्चिंग का कार्ड है यहाँ पे, सच्चाई की खोज। फिर से यहाँ पे 5 ऑफ कप्स ही आया है, एक तरह से ये भी हर्मिट मोड का ही कार्ड है। ओके, यहाँ भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था यहाँ पे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, चैरियट का कार्ड आया है कि जो भी हो रहा है लेकिन लास्ट में जीत आपकी ही होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए हर्मिट के कार्ड को यहाँ पे नीडिंग टाइम अलोन, यहाँ पे लव लाइफ में थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा समय आएगा कि थोड़ा सा आप स्पेस लेना चाहेंगे, ब्रेक लेना चाहेंगे, अकेले रहना ज़्यादा समय काटना पसंद करेंगे कि जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा गड़बड़ा रही है ना वहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देने से बचेंगे कि मुझे इस रिश्ते को बचाना है एनी हाउ, तो अभी बेटर रहेगा मैं ही चुप हो जाऊँ। कहीं पे अगर आपको गलत समझा जाएगा आप वहाँ पे सफाई नहीं देंगे, ज़्यादा सही समय का वेट करेंगे। वो होता है ना कि अगर दोनों में से कोई एक जना चुप हो जाए तो वहाँ पे चीज़ें संभल सकती है, वो वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे आप अपनाएंगे। कहीं कहीं पे आप इसलिए भी साइलेंट हो जाएंगे क्योंकि चीज़ें बहुत ठीक करने की कोशिश करेंगे लेकिन होंगी नहीं, और आपको लगेगा कि सब कुछ छूटता जा रहा है, सब कुछ टूटता जा रहा है, तो बहुत चुपचाप रह के आप ऑब्जर्व करेंगे लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। मनी के मामले में यहाँ पे कहूँ तो सीक काउंसिल फ्रॉम वाइज वंस, कि किसी अच्छे सलाहकार से आपको सलाह लेना ज़रूरी है अगर आप करियर में कोई ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं या फिर कोई भी डायरेक्शन आपको चूज़ करने में कन्फ्यूजन हो रही है। तो अवॉइड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ बताता है करियर में, ओके, चाहे जॉब है, बिजनेस है, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड एनिमीज़। मैंने आपको पहले ही बोला था, आपने देखा था ना उसमें स्नेक का कार्ड था कि कुछ नाग आपके अपने ही हैं, कंधे पे बंदूक रखकर चलाएंगे, सिर्फ आपको यूज़ करेंगे। प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर कंसीव प्लानिंग का, ठीक है, मतलब कि फैमिली में कोई गुड न्यूज़ स्पेशली मतलब प्रेगनेंसी को लेकर ये भी हो सकता है आपकी या फिर आपके फैमिली में कोई गुड न्यूज़, ठीक है ना, यहाँ पे दिखा रहा है स्पेशली मार्च अप्रैल के टाइम में। अगर आपके बच्चे हैं कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे पेरेंट्स होने का तबका मिलने वाला है, स्पेशली अगर आप फीमेल सिंगल पेरेंट है तब तो वहाँ पे और ज़्यादा। करियर के कुछ कार्ड्स निकालते हैं, देन एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात करेंगे हम इसके बाद। चॉइसेस, अब देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था चॉइसेस का कार्ड है, यहाँ पर भी है कंपोजर, गाइडेंस, और ये गाइडेंस में भी आपको करियर सिलेक्शन, करियर ऑप्शन चूज़, या फिर बिजनेस में कोई डिसीज़न बनाना हो, ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर डिसीज़न बनाना हो, ओके, वहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जॉब को लेकर कोई गाइडेंस चाहिए आपको, वहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अम्यूज़मेंट, यू हैव नेचुरल टैलेंट्स दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू मेक मनी फ्रॉम देम, कि कुछ ऐसे आइडियाज़ या कुछ ऐसी चीज़ों में आप ना लोगों की मदद करते हैं जो आपके अंदर हिडन टैलेंट्स है, लेकिन वो ना आप दूसरों पर खर्च कर देते हैं। मतलब आपका ना नज़र नहीं पड़ता है कभी भी कि लाइक इसमें मैं भी तो कामयाब हो सकता हूँ, मैं खुद भी तो कामयाब हो सकती हूँ इसमें, ठीक है ना। अब उस पर आपकी नज़र पड़ेगी कि ये आपके लिए गॉड गिफ्टेड चीज़ थी। आप इसे ऐसा क्या कहते हैं, साइड बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत साइड इनकम मेरे लिए भी हो जाए। लेकिन अगेन मैं बोलूँ, अगर 2 नंबर ही है तो फिर नहीं करना है बिल्कुल भी। अगेन सूर्य का साल है, हर चीज़ हाईलाइट होएगी, कोई भी चीज़ नहीं छुपेगी। ओके, तो मेक मनी फ्रॉम देम वाइल हैविंग अ गुड टाइम जस्ट बीइंग यू,
कि अगर ऐसी कोई चीज़ आपके अंदर है, कोई आपको हाईलाइट करवा रहा है, जैसे कि मैं भी करवा रही हूँ, ठीक है ना, तो आप उसको यूज़ करें अपने लिए, कि दुनिया में आप अपनी रोशनी फैला रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसे अपने लिए भी करें। इस साल वहाँ पे अच्छा मौका है आपके लिए। ओके, चॉइसेस का कार्ड यही दिखाता है मिथुन राशि। देखिए, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग फॉर यू, डोंट डाउट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अगेन इंट्यूशन की बात हो रही है, इंट्यूटिवनेस की बात हो रही है। ओके, और यहाँ पर भी शुरू में ही आपको इंट्यूटिव का कार्ड दिखा दिया है। सेंसिबल रहना है, जेंटल रहना है, जितना हो सके अच्छा बन के अपना काम निकाल लो। इन चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, योर कामनेस इज नेसेसरी इन दिस सिचुएशन। बीच बीच में ऐसी सिचुएशन आएगी, कुछ लोगों के चेहरे से मांस खटेंगे, बुद्धिमानी से में है, चुपचाप कट लो। नेसेसरी इन दिस सिचुएशन, थिंग्स माइट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, रिलैक्स, रेजुविनेट एंड रिन्यू। तो आस्तीन के सांप तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ना तो घबराना है और ना तो डरना है, बस बुद्धिमानी का यूज़ करना है। तो अब मैं आपके यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, शनि के ब्लेसिंग्स के द्वारा करियर में डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का टेस्ट होगा। अब यहाँ पे सिर्फ अथॉरिटी पोस्ट का नहीं, कि आपके अंदर जो भी पावरफुल चीज़ें हैं उनका टेस्ट होगा। ओके, अगर आप एक लेवल हाई पे जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का ग्रोथ चाहते हैं, उसमें टेस्टिंग फेज आएगा आपका। स्लो ग्रोथ बट सॉलिड रेपुटेशन, मेहनत का परमानेंट फल मिलेगा, कि आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें थके ना। याद रखिएगा, शनि डिले कर सकता है लेकिन डिनाई नहीं होता है उसमें, ठीक। जुपिटर की ब्लेसिंग्स रहेगी आपके साथ जनवरी से मई के बीच में, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस, विजिबिलिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक। मिड 2026 में इनकम, ग्रोथ, सेविंग्स एंड फैमिली का सपोर्ट। राहु केतु के द्वारा जो आपको प्राप्त होंगी, फॉरेन ट्रैवल, हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन में जो है वहाँ पे ब्लेसिंग्स। तो जी तोड़ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। मार्केटिंग में रीच, ओके। सेलेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत कम लोगों से बोलचाल करेंगे, कुछ चीज़ें होंगी ऐसी, ओके। और कहीं ना कहीं अपने डूज एंड डोंट्स में ना आप प्रायोरिटी लेवल सेट कर लेंगे कि मुझे इतना ही इससे बात करना है, इतना ही इससे रखना है, कि लाइक कुछ लोगों से हम कट ऑफ नहीं कर सकते ना, लेकिन हाँ हाय हेलो तक की बातचीत रखें, कि सामने वाले को पता भी ना चले और मैं यहाँ से इतना ही अपनी अपीयरेंस रखूँ कि जितने में ठीक है, कि उसे बुरा भी ना लगे और मुझे इतना इन्वॉल्व भी ना होना पड़े। ओवर स्पीकिंग से बचे मिथुन राशि, ओवर स्पीकिंग से बचे। जॉब की बात करें यहाँ पे जनवरी टू अप्रैल के बीच में नए रोल, लीडरशिप में चांसेस मिलना, मतलब ऐसे रोल्स में आप जाएंगे जहाँ पे अथॉरिटी मिले आपको, किसी टीम को लीड करना हो सकता है, ओके। मतलब कि लीडरशिप आपको मिलेगी किसी भी लेवल पे। सेल्फ प्रेजेंटेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। मई से अगस्त के बीच में वर्क प्रेशर प्लस अकाउंटेबिलिटी, स्किल अपग्रेड ज़रूरी, ओके। सितंबर से दिसंबर के बीच में स्टेबिलिटी, रिकॉग्निशन, सैलरी इंक्रीमेंट। बेस्ट जिनके लिए रहेगा इस साल में जॉब के मामले में मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, टीचिंग, आईटी, राइटिंग, कंसल्टिंग एंड पब्लिक रिलेशंस वालों के लिए। पब्लिक रिलेशंस में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। तो बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो है उनके लिए कम्युनिकेशन बेस्ड बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। डिजिटल कंटेंट, ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, कंसल्टेंसी वालों के लिए शाइनिंग ईयर रहेगा। जनवरी से मार्च के बीच में लॉन्च एंड ब्रांडिंग के लिए अच्छा टाइम है। अप्रैल से जुलाई के लिए जो टाइम है एक्सपेंशन का टाइम पीरियड है। अगस्त से दिसंबर का जो टाइम पीरियड है प्रॉफिट कंसोलिडेशन का टाइम पीरियड रहेगा। फाइनेंस एंड मनी की बात करें आपके लिए तो सेविंग एंड इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब कि साल के मध्य से फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लोन्स क्लियर करने के योग भी बन जाएंगे। मल्टीपल इनकम सोर्सेज से आपको बेनिफिट होगा। जिन्होंने भी कर रखा है वो रास्ता बना रखा है, बनाना चाहते हैं बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बेनिफिशियल टाइम पीरियड रहेगा मिड 2026 से। प्रॉपर्टी और असेट्स के बारे में यहाँ पे बात करें, व्हीकल परचेज के बहुत स्ट्रॉन्ग योग होंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिड लेट 2026 मतलब कि साल के मध्य में ही, जून के लास्ट से स्टार्ट, मतलब जून के लास्ट टाइम से आप कर सकते हैं, ओके। बेस्ट मंथ कौन सा रहेगा प्रॉपर्टी एंड असेट्स के लिए, चाहे व्हीकल खरीदना हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हो, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। लव लाइफ की बात करें सिंगल्स वालों के लिए कि इंटेलेक्चुअल एंड कम्युनिकेटिव पार्टनर आपको मिल सकता है।
फॉरेन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी पॉसिबल है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो है कम्युनिकेशन से बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। ईगो क्लैशेस अवॉइड करें। जो मैरिज के लिए देख रहे हैं और जो अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है, मैरिज के जो योग है आपके लिए 2026 के मध्य से ज़्यादा स्टार्ट होंगे। अच्छा टाइम पीरियड मीन्स वही जून के लास्ट से जुलाई के स्टार्टिंग से। मैरिड कपल्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है एंड सोशल विजिबिलिटी बढ़ेगी। मतलब एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ डालना, ठीक है, स्टेटस लगाना, ये सब चीज़ें और भी जो भी कुछ आते हैं। वैसे तो मैं इन चीज़ों को हमेशा मना ही करती हूँ, बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको जो सही लगे, क्योंकि नज़र इज़ रियल, मैंने आपको बीच में भी बताया। फैमिली लाइफ के बारे में बात करें, फैमिली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्पीच एंड वर्ड्स पे कंट्रोल रखें। फैमिली के बिहाफ पे बोल रही हूँ मैं, ये वो कहीं भी चलेगा, ठीक है ना, ये बात हर रिश्ते में चलेगी आपकी कि स्पीच एंड वर्ड्स पे कंट्रोल रखें। सिबलिंग मैटर्स इस टाइम पे बहुत एक्टिव रहेंगे, पॉजिटिवली कह लो नेगेटिवली कह लो। ओके, एजुकेशन के बारे में बात करें, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं मिथुन राशि के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस, स्पेशली लैंग्वेज से रिलेटेड किसी कोर्स में है, ओके, आईटी, कॉमर्स, मीडिया स्टूडेंट्स के लिए ये शाइनिंग ईयर रहेगा। बेस्ट मंथ कौन से है स्टूडेंट्स के लिए? मार्च, जून एंड नवंबर। हेल्थ के लिए बात करें, नर्वस सिस्टम, एंजाइटी, स्लीप इश्यूज़ का ध्यान रखना है आपको एंड डिटॉक्स, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मिड ईयर के बाद एनर्जी इम्प्रूव होगा, बूस्ट होगा, ठीक है। लकी कलर्स की बात करें आपके लिए, ग्रीन, येलो, लाइट ब्लू। लकी डेज वेडनेसडे एंड थर्सडे। लकी डेट्स 5, 19, 14, 18, 23, 27। लकी मंथ्स मार्च, जून, अगस्त, नवंबर। रेमेडीज़ है आपके लिए बुध का मंत्र, ओम बम बुधाय नमः, वेडनेसडे के दिन 108 बार। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? आपका फोकस, आपका कम्युनिकेशन और करियर क्लैरिटी। ग्रीन डोनेशंस वेडनेसडे को, सबसे पहले ही मैंने आपको कार्ड देखकर बताया था, हरा चारा, ओके। और बिजनेस में ग्रोथ और कहीं ना कहीं बुध स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं उसको और बूस्ट मिलेगा, इन्हांसमेंट मिलेगा, ठीक है। परामर्श से, किसी के परामर्श से बिजनेस में है यदि आप, तो पन्ना वियर कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रीन एवेंचुरिन भी आप धारण कर सकते हैं, जेड भी धारण कर सकते हैं, ठीक है, वो और अच्छा रहेगा आपके लिए। राइटिंग रेमेडी एक आपके लिए, डेली अपने गोल्स को लिखना, इससे क्या होगा? माइंड क्लैरिटी प्लस सक्सेस में और 4 चांद लगना और इम्प्रूवमेंट आना और तेजी आना। रुद्राक्ष यदि आप कोई वियर करना चाहते हैं तो आपके लिए इस पूरे ईयर में 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपका बुध बैलेंस होगा, ओके। इंटेलिजेंस प्लस कम्युनिकेशन पावर में इम्प्रूवमेंट होगी और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोगों की वैसे भी कम्युनिकेशन बहुत कमाल की होती है, लेकिन कुछ भी कहीं भी गड़बड़ होनी होगी, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बैलेंस कर देगी। क्रिस्टल जैसे कि मैंने बताया, ग्रीन एवेंचुरिन किस चीज़ के लिए? ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, मनी, लक के लिए, ठीक है। जो पन्ना नहीं धारण कर सकते, पन्ना तो देखिए पन्ना ही है, लेकिन उसके लिए ऑल्टरनेटिव में बता के चल रही हूँ, एवेंचुरिन या फिर जेड भी आप पहन सकते हैं। फ्लोराइट फोकस प्लस मेंटल क्लैरिटी के लिए। सिट्राइन पहन सकते हैं कॉन्फिडेंस एंड अबंडेंस के लिए, ओके। सोचो स्मार्ट, बोलो कम, काम स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। 2026 हमारे मिथुन राशि वालों के लिए इंटेलिजेंस ड्राइवन सक्सेस का साल है। अब आपके लिए 2 एडवाइस कार्ड निकालेंगे हम। गो फॉर योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स की तरफ जाओ, अपने ड्रीम्स के लिए आगे बढ़ो। ग्रीव योर लॉसेस, कीप योर कमिटमेंट्स, कीप योर कमिटमेंट्स। मिथुन राशि 2026 में ये गाइडेंस है आपके लिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, फॉरगिवनेस इज द ऑर्नामेंट ऑफ द ब्रेव। बहादुरी का सबसे बड़ा जो गहना है, ठीक है, क्या है? बहादुरी किस में है? आप अपना गहना किसे बनाओ? क्षमा को, ओके। फॉरगिव दोज हु हैव रॉन्ग्ड यू, जिन्होंने भी आपके प्रति गलत किया है, आपके साथ गलत किया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अटक के रह के भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप अपनी गलत जगह एनर्जी खराब करोगे। अभी मैंने आपको कहा था ना, आपके लिए चैलेंज रह सकता है क्या? स्कैटर्ड एनर्जी। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है बहुत करीबी हो वो,
ओके, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंडिंग इट बेनिफिट्स यू मोर देन द अदर पर्सन। ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।